वो वहाँ 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 क्या देखा संजना? प्रिया। वो प्रिया की फोटो। वो एक्चुअली मुझे प्रिया की बहुत याद आ रही थी, तो मैं उसकी फोटो के पास जा रही थी। थैंक गॉड इस लड़की ने ना अपना मुंह नहीं खोला, प्रिया के भूत के बारे में कुछ नहीं बोला। तो वो मैं उसकी फोटो के पास जा रही थी, तो बहुत ज्यादा अंधेरा था, मेरा पैर पता नहीं किसी चीज से टकरा गया और मैं डर गई। इस वजह से मेरी चीख भी निकल गई। हाय हाय भगवान, झूठ न बुलवाए। अरे तुम्हारी तो चीख निकल गई, लेकिन हम सबकी तो नींद उड़ गई ना। अरे हमें लगा कौन सी आत्मा देख ली तुमने कि इस तरह से चिल्ला रही थी। ओह गॉड जी, ये लड़की बहुत शातिर है। इतनी जल्दी हार के डर से यहाँ से जाने वाली नहीं है। कैसे सबके सामने बहाना बना दिया, खुद को महान बना दिया। देख ये याद आ रही थी। हो गया? मेरा मतलब है अब तुम्हारा पैर भी ठीक लग रहा है और तुम तो जाओ यहाँ से। मेरा मतलब है अपने कमरे में जाके सो जाओ और प्लीज हमें भी सोने दो। चलो हम तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। ओ, संजना ये सब क्या है? सच में क्या है? कहीं इसने वो गन तो नहीं देख ली? डर गई थी तो मैंने पैनिक में वहीं छोड़ दी थी। वो गन। हाँ गन। ये क्या गन मचा रखी है? ओह गॉड, पूरा कमरा कितना गंदा पड़ा है। ये सब प्रिया के भूत का काम है। इंदु आंटी मेरी बात नहीं मान रही। वो प्रिया की भूतनी मुझसे बदला लेने आई है। रोहन, लगता है कुछ ज्यादा ही डर गई। देखो डर का बवंडर, पूरे कमरे का क्या हाल बना दी। वो अंजलि ये सब। ओ प्लीज, मैं अंजलि हूँ, इस घर की काम वाली बाई नहीं। सो इट्स बेटर कि तुम मुझसे एक्सपेक्ट मत करो कि मैं ये कमरा साफ करने वाली हूँ। अब हालत तुमने बिगाड़ी है तो तुम ही बनाओ। चलो रोहन। और सुनो मैडम, अब चीख चिल्ला के पूरा घर सर पे मत उठा लेना। वो क्या है ना, हमें शांति से सुकून से सोना है, क्योंकि रात तो सोने के लिए होती है, तुम्हारी तरह मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए नहीं। सब क्या हो रहा है? अरे वो मैसेज कहाँ गया? वो मैंने देखा तो था, वो एकदम से गायब कैसे हो गया? मैंने देखा था, जस्ट अभी देखा था। क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं यहाँ नहीं रह सकती। अगर मैं यहाँ रही तो मैं तो डर के मर जाऊंगी। मैं जीना चाहती हूँ, मैं मर नहीं सकती। ये तो घुंघरू है। ये रेखा की पायल का घुंघरू है। हाँ मैंने देखा है, खुद से अपनी आंखों से देखा है मैंने उसके पैरों में। हो गॉट इट। इसका मतलब है ये पूरी हॉरर पिक्चर उसकी लिखी हुई है। मतलब वो प्रिया ही है। वो प्रिया ही है, रेखा नहीं है। प्रिया बन के यहाँ आई थी मुझे डराने के लिए। वही थी जो प्रिया का भूत बन के मेरी जान लेने की कोशिश कर रही थी। पर अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसकी जान ही ले लूंगी। मैं नहीं छोड़ने वाली इसको। इतना क्या चल रहा है तुम्हारा? क्या कर रही हो तुम रात को? अरे आंटी, इतनी रात में तो इतना बड़ा राज खुला है। कैसा राज? प्रिया का राज। मैंने आपसे कहा था ना, वो प्रिया का भूत नहीं है। अरे मैंने कहा ना, ये तुम्हारा भ्रम है। अरे भ्रम नहीं है आंटी, मैं सच बोली हूँ। वो प्रिया का भूत नहीं है। वो प्रिया का भूत हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रिया तो जिंदा है ना। प्रिया मरी ही नहीं। जब वो मरी ही नहीं तो उसका भूत कैसे होगा? वो रेखा ही प्रिया है। मैं पहले भी सच बोल रही थी, अभी भी सच बोल रही हूँ। ये देखो, ये रेखा का है। मैंने खुद अपनी आंखों से उसके पैरों में देखा है, और ये मुझे भी यहाँ मिला। इसका मतलब तो यही ना, वो प्रिया बन के मुझे डरा रही थी। नहीं, प्रिया बन के नहीं, क्योंकि वो प्रिया थोड़ी बन सकती है। वो ऑलरेडी प्रिया है। अगर वो प्रिया नहीं होती तो वो प्रिया बनने की एक्टिंग इतनी अच्छे से कैसे कर लेती? वो तो रेखा बनने की एक्टिंग करी है। वो रेखा नहीं, प्रिया है। मुझे प्रिया की बहुत याद आ रही थी, तो मैं उसके
फोटो के पास जा रही थी, बहुत ज्यादा अंधेरा था, पता नहीं मेरा पैर किसी चीज से टकरा गया और मैं डर गई और इसी वजह से मेरी चीख निकल गई। संजना अगर बोल रही है उसने प्रिया का भूत देखा है, तो जाके देखती हूँ ना, साबित हो जाएगा कि भूत था या इसका वहम। माँ। हाँ। क्या हुआ माँ? सब ठीक है ना आप? हाँ सब ठीक है। वो कुछ हलचल सुनी ना, इसलिए मैं देखने आई कि सब ठीक है कि नहीं। वो तुम्हें पता है ये अचानक कैसे हाइपर भी हो जाती है ना। माँ सब ठीक है, तो ये देखो ना कितने आराम से सो रही है। हाँ देख ही रही हूँ कितने सुकून से सो रही है। रुद्र तुमने कभी बताया नहीं ये इतने जोर से कराटे मारती है? पहले नहीं मानती थी माँ, ये सब कुछ उस हादसे के बाद हुआ है शायद, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता माँ। प्रिया मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे सामने है, मुझे इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, मुझसे लड़ झगड़ रही है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन हाँ, एक बार इसकी यादें वापस लौट आए तो इसे चिढ़ाऊंगा, कहूँगा कि वापस ऐसे ही इग्नोर करे ना। संजना मैं खुद देख के आई हूँ, वो रेखा ही है और इस घुंघरू के दम पे तुम उसको रेखा साबित करने चली थी। तुम ना सच में वाकई में बेवकूफ हो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, आप खुद ही बताओ ना, अगर वो प्रिया नहीं है तो उसका ये घुंघरू यहाँ कैसे आया? कि तुम्हारा जब वो मेकओवर कर रही थी तब गिरा होगा। अब चुपचाप बैठ, सोचने दे हमें कि तेरी सड़ी हुई शक्ल को कैसे चांद जैसी बनानी है। हाँ लेकिन आंटी बस संजना, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना, कुछ भी नहीं सुनना। पहले तो ना ये डरना बंद करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस डर के चक्कर में ना तुम अपना ही सच उगलवा दो। और मैं खुद देख के आई हूँ, वो रेखा ही है रुद्र के कमरे में सो रही। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि प्रिया तुमको भूत बनकर डरा रही है और दूसरे पल प्रिया की रेखा होगी और रेखा जाके रुद्र के कमरे में सो गई और किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी को कुछ नजर नहीं आया? देखो यहाँ ऐसे कुछ नहीं होता है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पॉसिबल है आंटी, नहीं मैं पूरा विश्वास करती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो लड़की प्रिया ही है। आप खुद ही बताओ ना, अगर वो लड़की प्रिया नहीं है तो रेखा के आने से पहले आज तक मुझे प्रिया क्यों नहीं दिखी? आज तक तो उसने मुझे कभी नहीं डराया। आज अचानक से उसकी आत्मा जागृत हो गई है ना, और आज तक तो उसे अपना बदला याद नहीं आया था, अब तक उसकी आत्मा सो रही थी। आंटी आप भी ना अजीब ही बात करती हो, आप मानो ना मानो मैं तो मानती हूँ कि वो लड़की प्रिया ही है, रेखा नहीं है, और मैं ये बात साबित करके रहूंगी। एक मिनट, तुम ना कुछ नहीं करोगी और तुम कहीं भी नहीं जाओगी, समझी तुम? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम क्यों उस प्रिया के पीछे पड़ी हो, क्यों उसको प्रिया साबित करने पे तुली हो? तुम ये चाहती हो कि मैं रेखा को घर से बाहर निकाल दूं या फिर वो खुद ही घर छोड़कर चली जाए? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता वो लड़की इसी घर में रहेगी। इससे ना अपने दिमाग में ना गांठ बांध लो, परेशान करके रखा है इस लड़की ने। और हाँ, वो प्रिया नहीं है और ना ही प्रिया का भूत है, समझी तुम? तो ये डरना बंद करो और ये नाटक भी बंद करो। दिमाग खराब करके रखा है। हाय हाय भगवान, झूठ ना बुलवाए, ये मैंने क्या सुना? प्रिया का भूत? नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है।